दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे सुनने के बाद हर सच्चे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देंगी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वह कोई मामूली खबर नहीं है। यह खबर है एक नए भारत के उदय की। यह खबर है उस भारत की जो अब चुप नहीं बैठता, जो अब किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा और अपने सम्मान के लिए दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से क्या चल रहा है? हम सब ने देखा है। हमने वह दर्दनाक मंजर देखा है जब वहां हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को निशाना बनाया गया, उनके घरों को जलाया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो यह बता रही हैं कि भारत सरकार ने अब नरमी और बातचीत, संगीत का रास्ता छोड़ दिया है और एक ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है जिसे देखकर संगीत, पूरी दुनिया, जी हां, पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरें और आपको उस रहस्यमयी संगीत धमाके के बारे में बताएं जिसने बांग्लादेश की सरकार की नींद हराम कर दी है, मेरी आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी विनती है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब एक विश्व शक्ति बन चुका है, अगर आपको भी अपनी संगीत, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा भरोसा है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। संगीत चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह लाल वाला बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारत माता की जय जरूर लिखिए। आपका एक एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला बढ़ाता है। सोचिए जरा उस मंजर के बारे में। एक तरफ विशाल और गहरा समंदर है, जहां भारत का महाकाय विमान वाहक पोत आईएएस विक्रांत पूरी शान से एक चट्टान की तरह तैनात है। दूसरी तरफ आसमान में राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंज रही है, जिनकी आवाज से ही दुश्मनों का दिल दहल जाता है। और जमीन पर हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना के टैंकों की लंबी कतारें खड़ी हैं, जो किसी भी वक्त कूच करने के लिए तैयार हैं। यह कोई किसी फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, और ना ही यह कोई सपना है। यह आज की हकीकत है। यह आज के भारत और बांग्लादेश सीमा की सच्ची तस्वीर है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बिगड़े और वहां की नई सरकार ने भारत विरोधी तेवर दिखाए, उसके जवाब में भारत ने जो कदम उठाए हैं, उसने पड़ोसी देश की सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर जो इस वक्त निकलकर आ रही है, वह यह है कि बांग्लादेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह पर, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, वहां एक जोरदार और रहस्यमयी धमाका हुआ है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा धमाका, संगीत, जिससे वहां का पूरा पोर्ट हवाई हिल गया। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उन्होंने आसमान में धुएं के काले और विशाल गुब्बार देखे। बताया जा रहा है कि इस धमाके की वजह से बांग्लादेश का वह पूरा इलाका, जहां से उनका सारा आयात और निर्यात होता था, वह अब पूरी तरह से ठप पड़ गया है। वहां काम करने वाले हजारों मजदूर, वहां के बड़े बड़े व्यापारी सब दहशत में हैं। वहां के बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। जिस बंदरगाह से कल तक करोड़ों और अरबों रुपयों का सामान आता जाता था, 2023 आज वहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी है, डर है और एक संगीत, अनजाना सा खौफ है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। यह कोई हादसा था या कोई हमला, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। अब मजे की बात देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार, जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है, उसने बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के सीधा इल्जाम भारत पर लगा दिया है। वहां के मंत्री और अधिकारी दबी जुबान में और कुछ तो खुलकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि यह धमाका भारत ने करवाया है। उनका कहना है कि यह भारतीय खुफिया एजेंसियों का काम है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह सिर्फ उनका डर बोल रहा है? यह उनकी बौखलाहट है जो अब जुबान पर आ रही है। भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और ना ही इसका कोई पुख्ता सबूत है कि यही रुबाइडेंट संगीत भारत का काम है। लेकिन कूटनीति की दुनिया में और रक्षा विशेषज्ञों के बीच एक बात बहुत साफ है, जिसे अनकहा नियम माना जाता है।
वो यह कि जब कोई देश भारत की सुरक्षा या भारत के लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो भारत की एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती। हमारी खुफिया एजेंसियां जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देती हैं, वह इतनी सक्षम और इतनी प्रोफेशनल हैं कि दुश्मन को उसकी मांद में भी चैन से नहीं रहने देंगी। भारत सरकार ने अपनी एजेंसियों को, अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि देश की सुरक्षा पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यह जो बंदरगाह पर धमाका हुआ है, इसे कई बड़े रक्षा एक्सपर्ट्स एक चेतावनी के रूप में भी देख रहे हैं। यह असमय एक साइलेंट मैसेज हो सकता है, एक संदेश कि अगर आप भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आप भारत के खिलाफ साजिशें रचेंगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था को, आपके व्यापार को घुटनों पर लाया जा सकता है। और किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का रुक जाना किसी युद्ध हारने से कम नहीं होता। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए उस पल के बारे में जब बांग्लादेश के उस बंदरगाह पर सब कुछ सामान्य चल रहा होगा। जहाज आ रहे होंगे, क्रेनें चल रही होंगी, सामान उतर रहा होगा और अचानक एक जोरदार आवाज ने सब कुछ बदल दिया। संगीत। यह धमाका सिर्फ एक बंदरगाह पर नहीं था, बल्कि यह उस सोच पर एक बहुत बड़ी चोट थी जो यह मानती संगीत थी कि वह भारत के पड़ोस में रहकर भारत का खाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं और बच निकलेंगे। इस घटना से बांग्लादेश का पूरा बिजनेस सिस्टम हिल गया है। वहां की करेंसी, वहां का शेयर बाजार सब नीचे गिर रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था जो पहले ही बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, अब और भी गहरे संकट में फंस गई है। और हम सब जानते हैं कि जब किसी देश का व्यापार रुक जाता है, जब उसके जहाज बंदरगाह पर ही खड़े रह जाते हैं, तो उस देश की सरकार के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शायद यही वजह है कि अब वहां की सरकार अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है ताकि अपनी जनता का ध्यान भटका सके। लेकिन दोस्तों, रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस ट्रेलर है। भारत ने जो घेराबंदी की है, उसे देखकर किसी भी देश के पसीने छूट जाएंगे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं गहरे नीले समुद्र की लहरों के बीच। बंगाल की खाड़ी में इस वक्त क्या हो रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की नौसेना का सबसे खतरनाक, सबसे विशाल और सबसे आधुनिक युद्धपोत IAS विक्रांत इस वक्त बांग्लादेश के समुद्री रास्ते के ठीक सामने सीना ताने खड़ा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस नजारे की, जब समुद्र के बीचों बीच यह तैरता हुआ विशाल किला अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, तो दुश्मन के रडार कैसे कांपने लगते हैं। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है दोस्तों, यह भारत की ताकत का एक तैरता हुआ शहर है, जिसमें हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं। IAS विक्रांत पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है, वो इस वक्त पूरी संगीत तरह से एक्टिव मोड में है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं के होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि यह वह मिसाइल है जिससे बचने का कोई रास्ता, कोई तकनीक आज तक दुनिया में नहीं बनी है। यह अपनी रफ्तार और अपनी मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत ने अपनी नौसेना को वहां तैनात करके साफ और स्पष्ट संकेत दे दिया। संगीत है बाडिकस कि अगर समुद्र के रास्ते भारत की तरफ कोई भी गलत हरकत हुई या भारत के हितों, संगीत के खिलाफ कुछ भी हुआ, तो उसका जवाब इतना भयानक होगा कि इतिहास याद रखेगा। बांग्लादेश का पूरा समुद्री व्यापार मार्ग अब भारत की निगरानी में है। यानी अगर भारतीय नौसेना चाहे तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसे रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में नेवल ब्लॉकेड या स्ट्रेटेजिक नाकेबंदी कहते हैं। यानी बिना एक भी गोली चलाए सामने वाले देश की सांसें रोक देना। और अब जरा अपनी नजरें आसमान की तरफ घुमाइए। वहां क्या हो रहा है? वहां बादलों के बीच राफेल फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। जी हां दोस्तों, वही राफेल जिसकी गर्जना सुनकर दुश्मन थर थर कांपते हैं और जिसे पाने के लिए दुनिया के कई देश लाइन में लगे हैं। खबरों के मुताबिक राफेल विमान सीमा के आसपास लगातार उड़ान भर रहे हैं और उनकी आवाज, जिसे हम संगीत सोनिक बूम कहते हैं, वह बांग्लादेश के अंदर तक, उनके शहरों तक सुनी जा सकती है। यह सिर्फ गश्त नहीं है,
यह सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं है, यह शक्ति प्रदर्शन है। यह बताने का तरीका है कि भारत की वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सातों दिन तैयार है। राफेल के आधुनिक रडार, उसकी मैटियोर मिसाइलें और उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं ऐसी हैं कि वह पलक झपकते ही 100 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती हैं। दूर से ही किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। सोचिए जरा, बांग्लादेश की सरकार और वहां की सेना के जनरलों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब उन्हें अपने रडार पर भारतीय वायुसेना के यह घातक विमान दिखाई देते होंगे, जब उन्हें पता चलता होगा कि उनके सिर के ऊपर दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। संगीत, यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। यह बिना युद्ध लड़े ही दुश्मन को आधा हरा देता है। जब आपके घर के ऊपर से पड़ोसी का फाइटर जेट गुजरे तो आपको अपनी औकात और अपनी हैसियत समझ आ जाती है। और यही भारत कर रहा है। बिना किसी युद्ध की घोषणा किए भारत ने यह बता दिया है कि इस क्षेत्र का असली बॉस कौन है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो जमीन पर हो रहा है, हमारी और आपकी नजरों से दूर। भारत के उस इलाके को जिसे हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वहां पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि वहां से हवा का गुजरना भी मुश्किल है। क्या आपको पता है कि यह चिकन नेक भारत के लिए कितना जरूरी है? यह वो संकरा रास्ता है, वो पतला सा गलियारा है जो भारत के मुख्य हिस्से को हमारे पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल, मणिपुर से जोड़ता है। दुश्मन चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान की शह पर चलने वाले दूसरे तत्व, हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कैसे इस रास्ते को काटा जाए, कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। बांग्लादेश और चीन की नजर हमेशा इस इलाके पर रही है, लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। अब हम रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हो गए हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक और जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं, उनके अनुसार भारत ने चिकन नेक के आसपास और बांग्लादेश से लगती सीमा पर भारी तादाद में मिलिट्री टैंक तैनात कर दिए। T-90 भीष्म जैसे शक्तिशाली टैंक जो किसी भी बाधा को कुचलने की ताकत रखते हैं, अब वहां मोर्चा संभाले हुए हैं। T-90 टैंकों की खासियत यह है कि यह रात के अंधेरे में भी दुश्मन को देख सकते हैं और चलते हुए भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। इसके साथ ही हजारों की संख्या में भारतीय सेना के जवान, हमारी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो वहां तैनात हैं। यह तैनाती सामान्य नहीं है। जिस तरह से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को वहां एक्टिव किया गया है, जिस तरह से बोफोर्स तोपों का मुंह सीमा की तरफ किया गया है, वह यह बताता है कि भारत अब किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। यह तैयारी इस बात का सबूत है कि भारत ने अब ठान लिया है कि चाहे संगीत कुछ भी हो जाए, अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, एक बार गौर कीजिए इस बात संगीत पर कि आखिर यह सब अचानक क्यों हो रहा है। भारत तो हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, फिर यह आक्रामकता क्यों? इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है वो नफरत और वो हिंसा जो पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ देखने को मिली। जब वहां इस मंदिरों को तोड़ा गया, जब वहां दुर्गा पूजा के पंडालों में आग लगाई गई, जब वहां लोगों के घरों को जलाया गया, तब शायद उन उपद्रवियों और वहां की कट्टरपंथी सरकार को लगा था कि भारत हमेशा की तरह चुप रहेगा। उन्हें लगा था कि भारत सिर्फ कड़ी निंदा करके रह जाएगा। कोई एक कागज का टुकड़ा, जिसे डॉजियर कहते हैं, वह सौंप देगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वह यह भूल गए कि यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2025 का 21वीं सदी का भारत है। यह वो भारत है जो अपने नागरिकों के दर्द को महसूस करता है, चाहे वह सीमा के उस पार ही क्यों ना हो। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और जब कूटनीति की बातों का प्यार से समझाने का असर नहीं हुआ, तो अब भारत की हार्ड पावर यानी सैन्य शक्ति अपना असर दिखा रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे भारत ने एक साथ जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर दबाव बना दिया है। इसे ही कहते हैं घेरने की रणनीति। इसे मिलिट्री भाषा में प्रेशर टैक्टिक्स, संगीत या कोर्सिव डिप्लोमेसी कहा जाता है। समुद्र में नेवी का पहरा,
हवा में एयरफोर्स की दहाड़ और जमीन पर आर्मी के टैंकों की धमक। बांग्लादेश अब 3 तरफ से घिर चुका है। वहां के बंदरगाह पर हुए रहस्यमयी धमाके ने उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी है और सीमा पर खड़ी भारतीय सेना ने उनके हौसले पस्त कर दिए हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कल तक भारत को आंखें दिखा रही थी, संगीत, जो भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान दे रही थी, आज वह दुनिया के सामने रोना रो रही है कि भारत उन पर दबाव बना रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या इसे दबाव कहते हैं? नहीं, इसे कहते हैं शक्ति का संतुलन। इसे कहते हैं वही अपनी सीमाओं की रक्षा करना। अगर कोई आपके घर पर पत्थर फेंकेगा, अगर कोई आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत भी वही कर रहा है। भारत ने सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ाई है और उसी से दुश्मन देश में हड़कंप मच गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस कार्यवाही का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित है। नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। अमेरिका, रूस, यूरोप और खास तौर पर चीन सब इस घटनाक्रम पर बारीक नजर रखे हुए हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं कि भारत ने इतनी जल्दी और इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर ली। यह भारत की नई क्षमता है। हमारे पास अब ऐसे संसाधन हैं, ऐसी स्वदेशी तकनीक है और सबसे बड़ी बात, ऐसा संगीत, मजबूत और निडर नेतृत्व है जो कड़े फैसले लेने से नहीं डरता। जब आईएएस विक्रांत समुद्र में चलता है तो वह सिर्फ एक जहाज नहीं होता, वह भारत की इंजीनियरिंग और भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है। जब राफेल उड़ता है तो वह भारत के आत्मविश्वास की उड़ान होती है। अब वापस आते हैं उस बंदरगाह वाले मुद्दे पर, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। वहां के लोकल व्यापारियों का कहना है कि धमाके के बाद से सब कुछ रुक गया है। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। बाहर से आने वाला तेल, मशीनें, खाने पीने का सामान सब वहीं अटक गया है और वहां से बाहर जाने वाला कपड़ा और जूट का सामान गोदामों में सड़ रहा है। लाखों करोड़ों का नुकसान हर दिन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाके की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही है। कोई कह रहा है यह अंदरूनी गड़बड़ी है, कोई कह रहा है गैस लीक है, कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट है। लेकिन सरकार और वहां का मीडिया लगातार उंगली भारत की तरफ उठा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या भारत को वहां जाकर धमाका करने की जरूरत है? भारत तो अपनी सीमा पर खड़े होकर ही इतना दबाव बना सकता है कि वहां की व्यवस्था चरमरा जाए। यह जो डर उनके मन में बैठा है, यही भारत की असली जीत है। यह डर ही उन्हें भविष्य में कोई भी गलत काम करने से रोकेगा। हमारी खुफिया एजेंसियों के बारे में कहा जाता है कि वह खामोशी से अपना काम करती हैं। उनका काम अखबारों में छपने के लिए नहीं होता। उनका काम टीवी पर इंटरव्यू देने का नहीं होता। उनका काम देश को सुरक्षित रखने के लिए होता है, चाहे उसके लिए पर्दे के पीछे कुछ भी करना पड़े। अगर बांग्लादेश की सरकार यह मान रही है कि यह भारतीय एजेंसियों का काम है, तो इसका मतलब है कि वह भारत की क्षमताओं से कितना खौफजदा है। यह खौफ होना भी चाहिए। उन ताकतों के मन में खौफ होना जरूरी है जो भारत को कमजोर समझने की भूल करती हैं। भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। हमने हमेशा पड़ोसियों की मदद की है, चाहे वह कोरोना का समय हो, चाहे वैक्सीन मैत्री हो या कोई प्राकृतिक आपदा, भारत सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। हमने बांग्लादेश को भी हमेशा मदद दी है। लेकिन जब उस दोस्ती का सिला नफरत और हिंसा से दिया जाता है, तो भारत को अपना दूसरा रूप, अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारा चिकन नेक सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील इलाका है। चीन की नजर भी हमेशा इस इलाके पर रहती है और वह बांग्लादेश के रास्ते यहां गड़बड़ी फैलाने की फिराक में रहता है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से कोई भी अस्थिरता भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए भारत ने वहां जो किलेबंदी की है, वह बहुत रणनीतिक है और बहुत सोच समझकर की गई है। वहां तैनात आकाश मिसाइल सिस्टम किसी भी हवाई हमले को, चाहे वह ड्रोन हो या मिसाइल, उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए सक्षम है। वहां के रडार सिस्टम 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर रहे हैं। अगर एक परिंदा भी सीमा पार से गलत इरादे से आने की कोशिश करेगा, तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाएगा। यह चौकसी, यह सतर्कता ही हमें चैन की नींद सोने देती है।
हमारे जवान वहां कड़क कड़ाती ठंड में, माइनस तापमान में, मुश्किल हालातों में, जंगलों और पहाड़ों में सीना ताने खड़े हैं ताकि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम एक बहुत बड़ा संदेश है। यह संदेश उन सभी भारत विरोधी तत्वों के लिए है जो देश के अंदर और देश के बाहर बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। अब भारत वो पुराना देश नहीं रहा जो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में जाकर शिकायत दर्ज कराता था। अब भारत ऑन द स्पॉट फैसला करता है। जिस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर पर हलचल तेज हुई है, उससे वहां के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भी डरे हुए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उनके नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। वहां की जनता भी अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर भारत जैसे मददगार और ताकतवर पड़ोसी को दुश्मन क्यों बनाया गया? क्यों बेवजह भारत के साथ पंगा लिया गया? समुद्र में तैनात आईएएस विक्रांत की बात करें तो यह भारत का अपना बनाया हुआ विमान वाहक पोत है। इसे कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान है। जब यह चलता है तो इसके साथ पूरी एक फ्लट चलती है। इसमें डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, सबमरीन यानी पनडुब्बियां होती हैं, यानी पूरा का पूरा एक चलता फिरता सैन्य अड्डा। इसके ऊपर से जब फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं तो वह नजारा दुश्मन के दिल की धड़कन रोकने के लिए काफी होता है। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश के पास ऐसी कोई नौसेना नहीं है। ऐसे कोई जहाज नहीं है जो भारत की इस विशाल ताकत का मुकाबला कर सके। इसलिए वह अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोना रो रहे हैं, संगीत, मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन दुनिया भी अब सच्चाई जानती है। दुनिया जानती है कि भारत कभी पहले हमला नहीं करता। हमारी नीति रही है नो फर्स्ट यूज, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए तो वह छोड़ता भी नहीं है। अब जरा इस पहलू पर भी गौर कीजिए कि वहां के मदरसों और कट्टरपंथी संगठनों का क्या हाल है। जो लोग वहां हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जो लोग जुलूस निकालकर भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, अब वह भी खामोश हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर भारत ने अपनी असली ताकत दिखा दी, अगर भारतीय सेना ने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो उनके लिए छुपने की जगह नहीं बचेगी। भारत के राफेल विमानों की गड़गड़ाहट ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनकी नफरत की दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। भारत सरकार की यह सख्ती वहां के अल्पसंख्यकों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। उन्हें लग रहा है कि कोई तो है जो उनके लिए खड़ा है, कोई तो है जो उनकी आवाज सुन रहा है। यह भारत का मानवीय चेहरा भी है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे वह कहीं भी हो। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जियोपॉलिटिक्स में शक्ति ही सबसे बड़ी भाषा होती है। अगर आप कमजोर हैं तो कोई आपकी नहीं सुनेगा, चाहे आप कितने भी सही क्यों ना हो। आप कितनी संगीत भी अच्छी बातें कर लें, दुनिया आपको अनदेखा कर देगी। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपके पास मिसाइलें हैं, टैंक हैं, फाइटर जेट्स हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, तो दुनिया आपकी बात गौर से सुनती है, आपके फैसलों का सम्मान करती है। आज भारत की स्थिति वही है। आज हम अपनी शर्तों पर बात करते हैं। बांग्लादेश को अब यह तय करना होगा कि उसे भारत के साथ संगीत दोस्ती चाहिए या साथ हाई दुश्मनी, क्योंकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर वह अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होने देंगे, अगर वह वहां के हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बंदरगाह पर हुआ धमाका तो बस एक शुरुआत हो सकती है, एक छोटा सा झटका हो सकता है, यह बताने के लिए कि पिक्चर अभी बाकी है। अगर अब भी वह नहीं सुधरे तो आगे क्या हो सकता है, इसकी कल्पना भी उन्हें डरा रही है। भारत के पास आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी ताकत है, सीमाओं को पूरी तरह सील करके उनका व्यापार रोकने की ताकत है, और सैन्य कार्यवाही की ताकत तो है ही। भारत चाहे तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता जैसी नदियों के पानी को लेकर भी कड़े फैसले ले सकता है, जिससे उनकी कृषि व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। यानी भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है, जबकि बांग्लादेश के पास बचने के रास्ते बहुत कम हैं। अंत में दोस्तों, यह बात साफ है कि आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सीमा पर तनाव बरकरार है,
हमारी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। हर पल निगरानी रखी जा रही है। भारत सरकार पल पल की खबर ले रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हम सभी को, देश के हर नागरिक को अपनी सेना पर और अपनी सरकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वे जो भी कदम उठा रहे हैं वह देश हित में है, हमारी सुरक्षा के लिए है। यह समय एकजुट होने का है। यह समय अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का है और दुनिया को यह दिखाने का है कि 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हैं। जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। दोस्तों, आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की नापाक हरकतों का करारा जवाब देने की ठानी है, कैसे जल, थल और नभ में भारत की घेराबंदी मजबूत हो चुकी है और कैसे एक रहस्यमयी धमाके ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए हैं। हमने देखा कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभेद्य किला बना दिया गया है और कैसे बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का राज चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो, अगर आपके दिल में अपने देश के लिए जरा सा भी प्यार है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर शेयर करें ताकि सबको असली सच पता चल सके और देश के हर कोने में यह आवाज गूंजे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही देश से जुड़ी और भी खबरें, रक्षा जगत के और भी गहरे विश्लेषण आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम, जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद